राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने नगर निगम द्वारा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को निराधार बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 30 मार्च 2026 को संगठन की ओर से नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि शहर में दुर्घटनाग्रस्त निराश्रित गौवंश के उपचार और परिवहन के लिए नगर निगम द्वारा विशेष वाहन की व्यवस्था की जाए। साथ ही निगम गौशाला के प्रबंधक पर कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके अलावा गुलाबबाड़ी क्षेत्र की विवादित भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त गौशाला एवं पशु चिकित्सालय निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया था। रोहन सक्सेना ने आरोप लगाया कि ज्ञापन देने के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें आवासीय परिसर में प्रवेश, कार्यालय में तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो प्रशासन सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कराए। संगठन के पास भी पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी मौजूद है। उन्होंने कहा कि संगठन हनुमान चालीसा और गौ रक्षा जैसे मुद्दों को उठाता है, जिसके कारण इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और पूरे मामले के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। कि कल दिनांक 30 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा माननीय नगर आयुक्त महोदय को उनके कार्यालय पर जाकर एक ज्ञापन राष्ट्रीय बजरंग दल ने गौरक्षा के लिए दिया है। उस ज्ञापन में हमारा कहना था कि इस मुरादाबाद के अंदर निराश्रित गौवंश एक्सीडेंट में, ट्रेन दुर्घटना में, नाले के अंदर कहीं पड़ा होता है, मिलता है, तो उसके लिए नगर निगम हमें अपना वाहन उपलब्ध करा दे। गौवंश कहीं जीवित मिलता है तो उसको नगर निगम की गौशाला में रोकने की व्यवस्था करा दे। मुरादाबाद में एक विवादित स्थल पड़ा है, उस विवादित स्थल को नगर निगम सदुपयोग करते हुए वहां पे एक गौशाला और एक गाय के लिए अत्याधुनिक चिकित्सालय, क्योंकि मुरादाबाद में नहीं है, वह बना दे। इन मांगों को लेकर हमने एक ज्ञापन माननीय नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय पर पीली कोठी पर दिया, जिसमें हमने ये सब मांगे रखी। परंतु हमारे संज्ञान में आज आता है कि हमारे ज्ञापन का एक्शन का रिएक्शन माननीय नगर आयुक्त महोदय जी ने या उनके ही एक डिपार्टमेंट में गौतम जी हैं कोई जो एटीएस के प्रमुख हैं, वहां सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमारे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें कि उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करी है, हम उनके आवासीय परिसर में घुसे हैं। भाई, हमने अगर तोड़फोड़ करी है तो आपके शहर के अंदर पुलिस खड़ी है, वो पुलिस क्या कर रही थी, एटीएस क्या कर रही थी, वहां तो एलआईयू भी थी, एलआईयू क्या कर रही थी, सारा मीडिया वहां उपस्थित था, तो मीडिया ने वो कवरेज क्यों नहीं करी। दूसरी चीज, हम कार्यालय में हैं, उनका कार्यालय इतना अत्याधुनिक हो गया कि वही उनका आवास है। वो कहते हैं कि आवास में घुस गए। भाई, आप अपने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करा लो। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करी है, मीडिया ने करी है, एलआईयू ने करी है, आपकी पुलिस ने करी है, तो वो चेक कर लो। और वो कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना इस देश में अपराध है क्या? गौरक्षा की बात करना इस देश में अपराध है क्या? और अगर अपराध है तो माननीय योगी जी, आप हमें बता दीजिए कि आपके अधिकारी अगर हनुमान चालीसा को अपराध मानेंगे तो इस देश में फिर हम कलमा पढ़ें क्या, नमाज करें क्या? बताइए क्या करें? इस देश के अंदर गौरक्षा की बात अपराध हो गई, हनुमान चालीसा अपराध हो गई, तो फिर ये भारत भारत नहीं रहेगा। इस भारत की संस्कृति दांव पर लग जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि ये मुकदमा अविलंब वापस हो। और डीजीपी महोदय ने एक आदेश दिया है कि अगर कोई फर्जी मुकदमा पाया गया तो फिर सरकार उनके ऊपर मुकदमा करेगी। तो मेरा निवेदन है
कि सरकार इसकी जांच करे, अगर हम दोषी हैं तो अविलंब हमें उठा कर ले जाए, हमने कहीं मना नहीं करेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करे। परंतु अगर हम इसमें दोषी नहीं पाए गए तो जिन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा कराया है, सरकार भी उनके खिलाफ मुकदमा कराए और हम भी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। प्रेस वार्ता में अमित अग्रवाल, विजय शर्मा, इशाक भारद्वाज, कुमार विशु और यीशु शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।